11th class, welcome in my online class. I am revising chapter 9 journal. Actually आप लोगों की जो मैंने होमवर्क पीडीएफ चेक की है उसमें जर्नल और अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रॉब्लम्स मैंने देखा है बच्चों ने फेस किए हैं, उसी की वजह से ये चैप्टर मैं रिवाइज कराऊंगी. तो चैप्टर 9 जर्नल, we will start from the rules of the journalizing. First one is the personal account. What is the rule of personal account? Students, सर ये विजिबल और ऑडिबल है ना स्टूडेंट्स के लिए सर? यस मैम विजिबल है. Okay sir. This is the first rule, that is the personal account. Debit the receiver, credit the giver. Students, क्या है ये? According to this rule, personal account of the person to whom we give some money or goods is debited. यानी कि जिसको हम डेबिट द रिसीवर, जिसको हम दे रहे हैं कुछ भी, वो डेबिट होगा. और क्रेडिट द गिवर, यानी कि जिससे जो पर्सन को हम दे, डेबिट जो रिसीव करेगा वो डेबिट होगा और जिसको हम देंगे वो क्रेडिट. मीन्स इफ वी गिव ₹1000 टू मोहन, तो मोहन इज द रिसीवर, जो रिसीवर है वो ऑलवेज डेबिट होगा आपका. तो एंट्री विल बी मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक माइंड में ये भी बात रखनी है कि जो कि नेम है अगर किसी पर्सन का, उसके साथ कभी अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है? अदरवाइज सबके साथ अकाउंट यूज होगा और सिर्फ नेम के साथ आपको अकाउंट यूज नहीं करना है. तो एंट्री विल बी मोहन डेबिट, डेबिट के लिए DR, ओके, टू कैश अकाउंट by ₹1000 in debit and 1000 in credit. That is the proper rule. Second is the real account. Debit what comes in and credit what goes out. Means जो आ रहा है वो डेबिट होगा और जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी परचेज मशीनरी फॉर ₹20,000, अगर हमने 20,000 में एक मशीनरी परचेज की है तो व्हाट इज द एंट्री? एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीनरी आई है, मशीनरी इज कमिंग एंड कैश इज गोइंग. मतलब जो भी जा रहा है आपका वो आपका क्रेडिट है और जो भी आ रहा है वो डेबिट है. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय ₹20,000 इन डेबिट, 20,000 इन क्रेडिट. थर्ड रूल इज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जितने भी खर्चे हैं या लॉसेस हैं वो सब आपके डेबिट होंगे. और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और जो भी आपकी इनकम्स हैं या रिसीव आप कर रहे हो ईयरली, रेवेन्यू जो होते हैं आपके, या गेन होते हैं आपके, प्रॉफिट्स होते हैं, वो आपके ऑलवेज क्रेडिट होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी पेड सैलरी टू मैनेजर ₹5,000, सैलरी बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे. बट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में इसको पे कर रहे हैं तो सेकेंड अकाउंट कैश इफेक्ट करेगा. तो बाय 5,000 इन डेबिट एंड 5,000 इन क्रेडिट. इन 3 रूल्स के ऊपर बेस्ड है आपका पूरा जर्नल, ठीक है? एक ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, अभी इलस्ट्रेशन करा देती हूँ कोई एक, जिससे कि आपको ये सारे रूल्स भी इसमें हम यूज कर लेंगे और आपको ये भी क्लियर हो जाएंगे. एक इसमें छोटा सा थ्योरेटिकल जो टॉपिक आपको मैं कराऊंगी इसमें वो है डिस्काउंट. ये वैसे हम पहले एक बार कर भी चुके हैं, बट मैं रिवाइज कराते हुए एक बार डिस्काउंट भी रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है? डिस्काउंट आपके 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स. एक है आपका ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड इज आप कैश डिस्काउंट. ओके, डिस्काउंट 2 टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी शो नहीं करते हैं, ये जस्ट एक डिडक्ट हो जाता है आपकी उस पर्टिकुलर टोटल अमाउंट में से. और कैश डिस्काउंट है ये सिर्फ कैश के बेस पे, जब अगर कोई पर्सन कैश में पेमेंट कर रहा है या हम कैश में पे कर रहे हैं तो तभी ये डिस्काउंट दिया जाता है और इसको हम शो करते हैं, ठीक है? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जब कोई होल परचेज या होल सेल करते हैं हम लोग, तो उसके ऊपर सभी कस्टमर्स को ये दिया जाता है. तो ट्रेड डिस्काउंट तो सभी को देंगे हम, और कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी केस में होगा जब कैश में पेमेंट की जा रही है. और ये डिस्काउंट की एंट्री हमेशा कैश या बैंक के साथ ही होगी, या चेक के थ्रू एंट्री हो रही है या कैश थ्रू एंट्री हो रही है, उसी के साथ आप कैश डिस्काउंट को शो करते हैं, ठीक है? अगर आप ये रिसीव करते हैं तो रिसीविंग के साथ इसको, ठीक है? कैश अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो उस टाइम पे कैश अकाउंट डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा. अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो कैश आप क्रेडिट कर रहे हैं तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, ठीक है? तो ये हमेशा उसके साथ एंट्री होगी, ठीक है? इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा इसका भी एग्जांपल दे देती हूँ. फॉर एग्जांपल, आगे की बुक में गिवन है ये क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल, इफ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस, पेज नंबर है 9.12. आप इसमें भी देख सकते हो पेज नंबर 9.12, ये पेज नंबर है आपका. आप अपनी बुक साथ में ओपन करके रखेंगे. अकाउंट्स में आपको पता ही है कि न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको बुक्स में से ही करने हैं, तो आप अपनी बुक हमेशा ओपन रखेंगे. तो सम टाइम
कस्टमर इज नॉट बोथ द डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट जब उनको मिल जाते हैं तो उस केस में ये एक एग्जांपल मैं आपको करा रही हूँ. इफ ट्रेडर सेल्स गुड्स of list price of rupees 20,000 at 10% trade discount and 2% cash discount, the net amount will be calculated. इसमें हमें net amount calculate करनी है. List price इसमें given था आपके पास 20,000. Okay, तो list price is equal to 20,000. ये आपके पास given है. अब इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट आपके पास given है 10%. ठीक है, इसमें से आप लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट जो कि 20,000 का हम कैलकुलेट करेंगे. इट विल बी 2,000. ओके, लेस करो इसमें से आप 2,000. अमाउंट विल बी 18,000. ये 18,000 का तो जो भी कस्टमर इसको परचेज करेगा मतलब उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड डिस्काउंट तो सबको ही दिया जाता है. अब कैश डिस्काउंट है 2%. अगर ये पर्सन अभी कभी कैश में पेमेंट करता है तो उसको 2% से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा. तो अब यहाँ लेस करेंगे कैश डिस्काउंट 2%. कैश डिस्काउंट 2% ऑफ 18,000. मतलब अब आप जो ये लेस करके अमाउंट आया है जितना उस पर्सन को पे करना है उसके ऊपर आपने ये कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है. ओके, ये 20,000 पे नहीं करना है, 18,000 पे करना है. ओके, इसको आप कैलकुलेट करेंगे. अमाउंट विल बी 360. 360 आप डिडक्ट कर दो 18,000 में से, देन अमाउंट विल बी 17,640. इस अमाउंट से अब आपकी एंट्री होगी. अब एंट्री क्या है इसमें, क्योंकि कैश आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, कैश डिस्काउंट नेट अमाउंट विल बी कैलकुलेट. सेल किया है तो कैश विल बी रिसीव. तो कैश अकाउंट डेबिट. ओके, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये आपकी एंट्री है इसमें. ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. ये जो भी पर्सन का नाम होगा यहाँ पर ट्रेडर का, डेबिटर का, उसका आप इसमें नाम शो कर देंगे. सपोज AXYZ कुछ भी है. ओके, कैश में अमाउंट आएगा आपका 17,640. कैश डिस्काउंट अलाउड में आपका अमाउंट आएगा 360 और टोटल आप 18,000 से इसको आप क्रेडिट करेंगे. क्लियर है? तो इस तरह से आपकी ये डिस्काउंट की एंट्री हो जाएगी. नेक्स्ट अब आपको मैं सीधा क्वेश्चन करा रही हूँ. इलस्ट्रेशन नंबर 5 ओपन करेंगे. इलस्ट्रेशन नंबर 5 है. नोटबुक भी साथ में ओपन कर लो बेटा, साथ में ही आप इसको करके भी देखेंगे जर्नल एंट्रीज को. जर्नल इज ये चैप्टर आपका पूरे अकाउंट का बेस है. अगर आपका ये चैप्टर में ही डाउट्स रहेंगे तो बेटा आगे कुछ नहीं हो पाएगा. इसलिए इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है. इलस्ट्रेशन नंबर 5 ये देखो. अगर अभी फिलहाल बुक्स किसी के पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप. ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट. एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर है 9.15. ओके, give journal entries for the following transaction in the books of Pratap Rai and Sons 2019 April to cash purchases rupees 48,000. तो यहाँ से आपका ये स्टार्ट है क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें आपका फॉर्मेट जो है वो बनाना है. फॉर्मेट के लिए फर्स्ट आपका जो कॉलम है डेट. ओके, देन है पर्टिकुलर्स, ऊपर आपने जर्नल लिखना है. लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज. क्लियर है? फॉर्मेट आपने प्रॉपर बनाना है. फॉर्मेट में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी. ओके स्टूडेंट्स. ओके, फर्स्ट एंट्री डेट है अप्रैल. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ईयर एक ही बार आप यहाँ पर मेंशन करेंगे 2019. देन है डेट है अप्रैल 2, फर्स्ट एंट्री. कैश परचेजेस रुपीज 48,000. तो एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट. क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी भी कस्टमर का नाम नहीं है, सो दैट्स वाई, सॉरी आगे किसी भी पर्सन का नाम नहीं है तो हम इसको ये कैश पे ही है तो कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय रुपीज 40,000 इन डेबिट, बाय 48,000 इन क्रेडिट. ओके, एंट्री करने के बाद आपकी नरेशन मस्ट है. नरेशन की स्टार्टिंग हमेशा आप बीइंग से स्टार्ट करेंगे. बीइंग, और बहुत लंबी चौड़ी आपको नरेशन यहाँ मेंशन नहीं करनी है. जस्ट आप यही लिखते हैं बीइंग
परचेज फॉर कैश। अगर स्टूडेंट्स किसी को नहीं भी माइंड में आ रहा भी क्या लिखना है, जो भी आपकी जर्नल एंट्री ट्रांजेक्शन गिवन है आप उसको भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। बीइंग कैश परचेजेस, दैट्स इट, इतना भी आप लिख सकते हो, बट ये मस्ट है, इसके बिना ये इनकम्प्लीट मानी जाएगी। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट आपकी डेट है अप्रैल 3rd, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, बेची है गुड्स, तो वासुदेव का नेम मेंशन हो रहा है, तो वासुदेव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। Entry amount is 10,000 in debit, 10,000 in credit, right? Next, इसकी being goods sold to वासुदेव, कुछ भी आप लिख सकते हो, being goods sold to वासुदेव लिख भी सकते हो, और क्रेडिट ऑन क्रेडिट भी कर सकते हो, मतलब गुड्स सोल्ड और इन क्रेडिट। नेक्स्ट है ऑन क्रेडिट अप्रैल 6। नेक्स्ट एंट्री रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव, वासुदेव ने गुड्स डिफेक्टिव गुड्स को रिटर्न किया है, इट मीन सेल्स रिटर्न हुआ है आपका, ठीक है। तो सेल्स अगर आपकी क्रेडिट होती है, सेल्स आपकी इनकम थी इसलिए उसको हमने क्रेडिट किया, परचेजेस आपकी एक्सपेंसेस थे इसलिए इसको हमने डेबिट किया। ये आपके सारे वो रूल्स यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल यहाँ फॉलो किया गया। अब यहाँ सेल्स के बाद जब रिटर्न हो रही है तो सेल्स रिटर्न आपका डेबिट होगा, क्योंकि गुड्स रिटर्न हो रही है, तो अब ये आपके लिए रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न आपका डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न डेबिट टू वासुदेव, पहले वासुदेव आपका डेबिट था बिकॉज वासुदेव डेबिट टू सेल्स, उसको हमने सेल किया था, ठीक है। अब वासुदेव से रिटर्न हुई है तो वासुदेव विल बी क्रेडिट। एंट्री है बाय 1000 इन डेबिट, 1000 इन क्रेडिट। बीइंग ये गुड्स रिटर्न है तो रिटर्न बाय गुड्स रिटर्न बाय वासुदेव, ओके। नेक्स्ट है आपके पास एंट्री अप्रैल 8। अप्रैल 8 की एंट्री है आपके पास रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव। अब यहाँ वासुदेव से कैश रिसीव हुई है आपको, ठीक है। अभी उसको पैसा देना कितना था, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको ये जरूर चेक कर लेंगे, एक्चुअल में उसने जो परचेज किया था, जो हमने सेल किया और उसने परचेज किया वो था 10,000, और जो उसने रिटर्न कर दिया वो था 1,000। अल्टीमेटली हमने उससे लेना है 9,000। अब वो दे कितना आ रहा है ये देख लेते हैं। अप्रैल 8 रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव 8800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200। इट मीन्स हमने उससे 9,000 रुपीज लेने थे और उसने हमें 8800 पे किया है, इसमें 200 का कैश डिस्काउंट है, ओके। तो एंट्री विल बी कैश, क्योंकि जो रिसीव हुई है डेबिट वर्ड कम्स इन, जो आ रहा है ये आपका रियल अकाउंट का रूल है, यहाँ पर कैश आ रही है तो कैश विल बी डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। मैंने कहा था डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ ही आएगा, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। और पे कौन कर रहा है, वासुदेव टू वासुदेव, ठीक है। यहाँ पर आपका पेमेंट हो रही है। अब 8800 से कैश में बाय 200 डिस्काउंट एंड 9000 से आपका वासुदेव में, ओके। ये क्लियर हो गया अब आपका, ये तीनों एंट्री से इसका वासुदेव का जो अमाउंट है या अकाउंट है वो क्लियर हो गया, ठीक है। 10,000 से वासुदेव यहाँ डेबिट हुआ, ओके। 1,000 से यहाँ क्रेडिट हुआ, अल्टीमेटली 9,000 बचता था, 9,000 से यहाँ पर क्रेडिट हो गया, तो अल्टीमेटली वासुदेव का जो अकाउंट है वो क्लियर है, जितने से वो डेबिट किया गया उतने से वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। अभी इसका अमाउंट 0 है। नेक्स्ट एंट्री है आपकी अप्रैल 9, इसकी आप नरेशन लिख लेंगे, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम वासुदेव, ओके। नेक्स्ट एंट्री है 9 अप्रैल, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। अब यहाँ चंद्रकांत, ये लाइन को घुमाया गया, अगर वो बेच रहा है हमें तो इट मीन हमने उसको परचेज किया है, तो अल्टीमेटली ये परचेजेस की ही एंट्री है, और चंद्रकांत का नेम मेंशन है यहाँ पर, इट मीन ये कैश पे नहीं है ना होकर के ये क्रेडिट पे है, ठीक है। तो एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत। आप डेट मेंशन करेंगे अप्रैल 9, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू
चंद्रकांत, ठीक है। ये अमाउंट है आपकी बाय 20,000 इन डेबिट, बाय 20,000 इन क्रेडिट। बीइंग, यहाँ पर परचेज हुई है बट ऑन क्रेडिट है। बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, राइट स्टूडेंट्स। ये मैं रब कर देती हूँ। नेक्स्ट एंट्री, डेट का कॉलम आप फिर नंबर आ रही है। नेक्स्ट एंट्री है आपके पास डेट अप्रैल 10, प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस। प्रीतम ने हमसे गुड्स परचेज किए, इट मींस ये आपकी अल्टीमेटली सेल्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो एंट्री विल बी, क्योंकि ये सेल्स है आपकी, तो प्रीतम डेबिट टू सेल्स। अब ये सेल्स आपकी क्रेडिट पे है, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इतनी ही आप इसमें लिख सकते हो नरेशन। ओके, एंट्री आपकी होगी, अमाउंट है आपके पास गिवन बाय 12,000 इन डेबिट एंड बाय 12,000 इन क्रेडिट। ओके राइट। नेक्स्ट है आपके पास अप्रैल 10 को ही सेम डेट पे पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। अब यहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपके नॉमिनल अकाउंट है आपका, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। तो यहाँ पर ये एंट्री क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि चेक से किया है तो इसलिए बैंक अकाउंट। तो डेट सेम डालेंगे आप, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग पे किया गया है, कोई भी एक्सपेंसेस हो, एक्सपेंसेस का नाम लिख के आप पेड लिख दो बस, जस्ट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अमाउंट है आपके पास गिवन 500 बाय 500 इन डेबिट एंड 500 इन क्रेडिट। नेक्स्ट डेट है आपके पास अप्रैल 12, ठीक है। एंट्री है आपके पास पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप राय बाय चेक। अगर आपने नोटिस किया होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने फर्स्ट लाइन रीड किया, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ प्रताप राय। प्रताप राय इज द ऑनर, तो प्रताप राय जो है ऑनर है और वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को पे कर रहा है, तो इट मीन्स ये उसका पर्सनल है, उसको लाइफ का इंश्योरेंस करवाने का मतलब उसका पर्सनल खर्चा है ये। और पर्सनल जो भी एक्सपेंस होते हैं उसको हम ड्रॉइंग्स के नाम से शो करते हैं। तो अप्रैल 12 को आप एंट्री विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट, यहाँ लाइफ इंश्योरेंस आपको डेबिट नहीं करना है, ये उसका पर्सनल खर्चा था, तो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए आप ऑलवेज ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये पेमेंट उसने कैश चेक के थ्रू की है, यस बाय चेक की है, तो इट मींस यहाँ पर भी आपका टू बैंक होगा। ओके, बीइंग ये उसके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। ओके, तो बाय बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय अमाउंट है आपके पास 2,000 इन डेबिट एंड 2,000 इन क्रेडिट। नेक्स्ट डेट है आपके पास 15 में आपके पास गिवन है पेड कैश टू चंद्रकांत एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। ये गिवन है आपके पास, अमाउंट दोनों गिवन है। पे किया है कैश चंद्रकांत को, तो चंद्रकांत रिसीवर है, यहाँ पर चंद्रकांत रिसीव कर रहा है, तो फर्स्ट रूल आपका यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चंद्रकांत डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ हमें डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से अकाउंट बनेगा आपका, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो बीइंग चंद्रकांत को आप पेमेंट कर रहे हो तो पे टू चंद्रकांत, पे टू चंद्रकांत। ओके, अमाउंट है आपके पास जो गिवन है उसको आप मेंशन कर देंगे, 13,780
कैश में है 13,718, ओके, और 220 से डिस्काउंट मिला है आपको, टोटल आपकी पेमेंट हुई है 14,000 से 14,000, राइट। नेक्स्ट आपके पास जो एंट्री दैट इज द 18 अप्रैल, बोथ गुड्स फ्रॉम पवन, लिस्ट प्राइस इज 15,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर आप ट्रेड डिस्काउंट ही गिवन है, तो आप यहाँ पर खरीदी है वो गुड्स आपने पवन से 15,000, 15,000 उसका लिस्ट प्राइस है, उसमें से आप 20% लेस कर देंगे। अभी मैंने आपको करके भी दिखाया था डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को आपको कभी शो नहीं करना, उसको जस्ट आपको लेस करना है, ठीक है। तो ये एंट्री आप करेंगे 18 डेट को, राइट। अब आपका यहाँ पर एंट्री जो होगी वो तो सिंपल ही है, परचेजेस हुई है ये आपकी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, ये पवन से हुई है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पवन, purchases account debit to Pawan, being goods purchased from Pawan। अब यहाँ पर इसको इसी नरेशन के साथ कैलकुलेट भी कर सकते हो। 15,000 का ये आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कितना ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो 20% ऑफ 15,000 आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, काट दो इसको, 15 टू 3, यानी कि अल्टीमेटली 3,000 का डिस्काउंट है, तो 15,000 माइनस 3,000, ये गुड्स आपको मिली है 12,000 में, तो अमाउंट आपकी 12,000 है, तो एंट्री होगी 12,000 इन डेबिट, 12,000 इन क्रेडिट, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंट्री, डेट, particulars, ledger folio, amount in debit, amount in credit, okay। नेक्स्ट एंट्री आपके पास गिवन है, पेड टू पवन अप्रैल 22, पेड टू पवन, पवन को एक्चुअली हमने पे कितना करना था 12,000, लेकिन कितना पे कर रहे हैं 8,000, यहाँ पर अभी अल्टीमेटली आपको 8,000 ही उसको पे कर रहे हैं, इसमें बाकी इसका पेंडिंग है, कोई डिस्काउंट का केस नहीं है। अगर आप ये सोचे कि 4,000 का उसको डिस्काउंट दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये आता कि हाँ उसका बिल्कुल फुल एंड फाइनल उसको सेटलमेंट कर दी गई है, तब आप उसको मानेंगे कि फुल सेटलमेंट है, अभी ये फुल सेटलमेंट नहीं है। तो पवन डेबिट टू कैश, पवन डेबिट टू कैश अकाउंट, जितना भी पे कर रहे हैं उतने से आप उसकी एंट्री कर दो। फुल सेटलमेंट आता है तो फिर बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो डिस्काउंट में जाता है। अभी फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं यूज किया गया इट मीन, तो आपने अभी बाकी उसका पेंडिंग है, अमाउंट पेड टू पवन, ओके। नेक्स्ट एंट्री है 22 के बाद आपकी 26 को, रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम, प्रीतम से आप रिसीव कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रीतम से रिसीव कर रहे हैं 6,000 से, तो यहाँ भी फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं यूज किया गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, ये आप कितना से कर रहे हैं बाय 6,000 इन डेबिट, 6,000 इन क्रेडिट। नेक्स्ट डेट है आपके पास 30th, पेड वेजेस ₹2,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 2,500 एंड सर्विस पेड 9,000। सेम डेट को 3 एक्सपेंसेस हुए हैं, तो हम यहाँ पर कंपाउंड एंट्री करेंगे। कंपाउंड एंट्री मीन्स जब आपकी सेम डेट पे कोई भी अकाउंट्स आपके सेम एक्सपेंसेस हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो आप एक सिंगल एंट्री करने की बजाय आप एक ही सिंगल एंट्री कर सकते हैं इंडिविजुअली इनको एंट्री करने की बजाय, क्योंकि इन सबके साथ पेमेंट की जाएगी तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, तो हम सबको इकट्ठा ही एक ही एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। तो 30th को आप एंट्री क्या रहेगी आपकी, वेजेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज है 30th को बाय 2,000, 2,500
9,000, टोटल विल बी 13,500। ये सारे आपके एक्सपेंसेस थे। एक्सपेंसेस को आपने पे किया है, तो बीइंग एक्सपेंसेस पेड। ओके राइट। नेक्स्ट आपकी लास्ट एंट्री है, ये भी 30th को ये रिसीव्ड हुआ है इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड हुई है कमीशन। यहाँ पर भी आप कंपाउंड एंट्री कर सकते हो। अप्रैल 30th को ये आपकी इनकम है, इनकम आपकी नॉमिनल अकाउंट आपका इसमें यूज हो रहा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये आपकी क्रेडिट हो जाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, और इसमें क्या है, आपने कमीशन रिसीव हो रही है तो टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट आपकी है 2500 उसमें है और 2000 उसमें, तो आपका टोटल आ जाएगा 2500, 500 एंड 2000। आप इसका लास्ट में आके टोटल कर दीजिए बेटा। टोटल आपकी जितनी भी आपने एंट्रीज करी है सबका टोटल होगा 1,58,500 इन डेबिट and 1,58,500 in credit side. Okay, students, question is completed now. Thank you so much. If you have any type of query,